हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती वेदी। दोस्तों, शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता पिताओं को, सभी गुरुओं को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा नमन। दोस्तों, संसार में गुरु का स्थान हमेशा सम्माननीय और सबसे ऊंचा रहा है, क्योंकि गुरु वह मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशवान बनाता है और अपनी पराजय में ही विजय का अनुभव करता है। दोस्तों, वह चाहता है कि मेरे शिष्य, मेरे बच्चे मुझसे योग्य बने, श्रेष्ठ बने और मुझसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करें। दोस्तों, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ है, जिन्होंने हमें जन्म दी है। दोस्तों, उन सभी माँओं को मेरा नमन। माँ हमारी सर्वप्रथम गुरु होती हैं और माँ ने ही हमें माँ कहना सिखाया है। दोस्तों, माँ चाहे पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, माँ के पास डिग्री हो चाहे ना हो, लेकिन वह हमारी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी गुरु है। दोस्तों, हमें माता पिता का, गुरु का हमेशा सम्मान करना है और हमेशा उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। दोस्तों, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे हम विद्या ग्रहण करते हैं, वह हमारा गुरु होता है। तो हमें गुरु के प्रति समर्पित भाव रखना है। उनका आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने में और अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। दोस्तों, गुरु और शिष्य की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे कि उदाहरण एकलव्य और द्रोणाचार्य। एकलव्य ने गुरु की प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा से प्रेरणा लेकर विश्वास के साथ वही सफलता हासिल की जो अन्य शिष्यों ने गुरु के साथ में रहकर की थी। और एक और उदाहरण है अरस्तु और सिकंदर का समर्पण भाव। दोस्तों, एक बार सिकंदर युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, जंगल पार की और रास्ते में एक बड़ा नाला पड़ा। तो गुरु कहते हैं पहले मैं नाला पार करूंगा। तो सिकंदर ने गुरु की बात को अनसुनी कर दी और नाला पार कर लिए। तो गुरु क्रोध हो गए कि आप अभी तक मेरी आज्ञा का पालन करते थे और आज क्या हो गया जो मेरी बात को अनसुनी कर दिए। तो सिकंदर कहते हैं कि गुरु मैं परख लेना चाहता था, नाला में कोई अनहोनी ना हो, ऐसा मैं परखना चाहता था। तो उन्होंने कहा क्यों? कि मैं चाहता था कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जैसे आप कई सिकंदर का निर्माण कर सकते हो अपनी योग्यता और लगन से, लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके जैसा गुरु कहाँ से प्राप्त करता। तो ऐसे समर्पण भाव सुनकर गुरु शांत हो गए और अपना क्रोध भी शांत हो गया कि पहले ऐसा समर्पण रहता था, आस्था रहती थी अपने गुरु के प्रति। तो दोस्तों, हम इतना ना करें लेकिन गुरु का सम्मान करें, अपमान ना करें, हमेशा उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, शिक्षा हम ऐसी सीखें जैसे हमने तैरना सीखा था और साइकिल चलाना, इतनी गंभीरता से जो हम कभी नहीं भूलते, आप भी जानते हैं। तो इस तरह यदि हम इतनी गंभीरता से पढ़ाई को भी करें और बिना किसी चिंता के कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, हम परीक्षा में भूल तो नहीं जाएंगे, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा भाव ना रखें और इतने गंभीरता से हम पढ़ाई करें। बेटा, शिक्षा के कुछ दिन गंभीर जरूर लगेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। तो इसलिए आप शिक्षा को साइकिल चलाने की तरह और तैरने की तरह, जैसे हम कितने बार
गिरते उठते हैं, घुटने छिल जाते हैं, उसके बाद भी हम उस चीज़ को अच्छे से सीख के ही रहते हैं। ऐसे ही हम शिक्षा को ग्रहण करें, यही हमारे जीवन को सफल बनाएगी। दोस्तों, शिक्षा यानी पढ़ाई कठिन ज़रूर लगती है, पढ़ाई कठिन ज़रूर लगती है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। इसका फल बहुत मीठा होता है। इसका स्वाद तो वही बताएगा जिसने इसे चखा होगा। इसका स्वाद तो वही बताएगा जिसने इसे चखा होगा। दोस्तों, जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन पढ़ाई हमें कभी निराश नहीं होने देती। हम पढ़ाई को सबसे प्यारा दोस्त बना लें और खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें और प्रतिदिन नया सीखें और बेहतर करें और आगे बढ़ते रहें। प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ाई ही आपको सारी समस्याओं, कठिनाइयों से पार कराएगी। शिक्षा, ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो कभी खर्च नहीं होता और इसका निशाना हमेशा हमारे रोम रोम को पवित्र और चमका के रखता है। दोस्तों, शिक्षा कभी खर्च होने वाला धन नहीं है। बाकी धन दौलत तो हम कमाते हैं और खर्च हो जाता है और इसमें चोरी होने का भी डर रहता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है, ज्ञान ऐसा धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है, कभी कम नहीं होता। ऐसा धन हम एकत्रित करें जिससे हमारे जीवन में कीर्ति हो, यश हो। जैसे कीर्तिमान लोगों के उदाहरण है कुछ कि बल्ब के आविष्कारक और जीरो के आविष्कारक, इनके बारे में हम तुरंत जानते हैं, क्योंकि इनकी कीर्ति सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही बस नहीं है, पूरे विश्व में इनकी यश और कीर्ति फैली हुई है। तो ऐसा ज्ञान है ये। और हम जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सभी ने अपने ज्ञान की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाया है। ऐसे हम बने और ज्ञान की प्राप्ति करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतिहास रच दिए। भारतीय संविधान को निर्मित कर अपना नाम इतिहास में रच दिया। ऐसे हमें विद्या ग्रहण करनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, इससे हमारा जीवन सफल होगा। दोस्तों, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर शिक्षा की, ज्ञान की बहुत प्रेमी हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हो जाती है कृपया मुझे क्षमा करें और अपने जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा व्यवहार अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।